अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। ओके, ये चूंकि हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की हुई है एफएससी पार्ट 2 की केमिस्ट्री की, तो इस सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो वीडियो नंबर 24 है। ओके, तो ये देखें चैप्टर नंबर 8 है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो इन तमाम टॉपिक्स पर हम पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। अगर आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो बेस्ट है, अगर नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आपके जो मुतल्लिका टॉपिक्स हैं तो आप वो यहाँ से देख सकते हैं। तो 17 है, 18 है, 19, 20, 21, 22, 23, 24 है आज हमारे पास वीडियो। ओके, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। तो स्टार्ट करते पे टॉपिक बताया तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अब ये ओजोनोलाइसिस है, देखें ओजोन इज अ हाईली रिएक्टिव एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि जो हम ओजोनोलाइसिस करने लगे हैं ये हम ऑक्सीजन के साथ करेंगे, ओजोन के साथ। ओके, तो ये हमारे पास ऑक्सीजन की बहुत हाईली रिएक्टिव फॉर्म है। इट रिएक्ट्स विगोरसली विद अल्कीन्स टू फॉर्म अनस्टेबल मोनोजोनाइड। यानी कि इसके नतीजे में जब हम ओजोन को अल्कीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनती है वो हमारे पास अनस्टेबल होती है। ओके, फिर हम उसको स्टेबल करने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। तो अब ये मेरे पास रिएक्शन लिखे हुए हैं, लेकिन इस रिएक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसका खाका पता होना चाहिए, यानी कि इसका जो जनरल फॉर्म्स हैं हमें उसका पता होना चाहिए। सपोज करें हमारे पास ये अल्कीन है कोई भी। ओके, ये अल्कीन का जनरल फार्मूला है। इसको हम ओजोन की मौजूदगी में रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास जो बनती है वो बनती है ओजोनाइड बनते हैं। ये कार्बन, ये भी कार्बन, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो ये ऐसे बनता है। इसको हम कहते हैं ओजोनाइड। ये जनरल फॉर्म है ओजोनाइड की। ओके, तो अब इस ओजोनाइड को, ये हमारे पास अनस्टेबल होता है। अब इसको हम स्टेबल करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोसीजर करते हैं, यानी कि इसे हम क्या करते हैं, जिंक और वाटर इसमें डालते हैं, इंटर करते हैं। तो जिसके नतीजे में हमारे पास क्या बनता है, तो प्रोडक्ट हमारे पास नतीजे में क्या बनती है, कार्बोनाइल। यानी कि हमारे पास प्लस ये बनता है। ये दोनों हमारे पास क्या कार्बोनाइल प्रोडक्ट्स हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं। अब वो अलग बात है ये दोनों कीटोन्स हो सकते हैं, वो अलग बात है ये दोनों एल्डिहाइड हो सकते हैं, या वो अलग बात है इसमें एक एल्डिहाइड होगा एक कीटोन होगा। तो वो अलग बात है कि इसमें एक ही कीटोन बनेगा या फिर एक ही एल्डिहाइड बनेगा। ओके, ये इसकी जनरल फॉर्म थी। अब इसका जो हमारे पास बुक पर एग्जांपल दी गई है वो ये है। ये हमारे पास इथीन है, यानी कि अल्कीन है, इसमें सिग्मा पाई बॉन्ड मौजूद है। तो ये हमारे पास इथीन है, ये ओजोन है। जब रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास ये क्या बनेगा, मोलोजोनाइड बनेगा। क्या बनेगा, इधर हमारे पास क्या बन रहा था, ओजोनाइड। तो हम ओजोनाइड, ये ओजोनाइड है, लेकिन ओजोनाइड से पहला एक स्टेप ये आता है मोलोजोनाइड। ये हमारे पास अनस्टेबल होता है। अब इसको हम रीअरेंज करके इस तरह लिख सकते हैं। ओके, है यही एक्चुअली, लेकिन इसको हमने रीअरेंज किया तो हमने इसको इस तरह बना दिया। ये मेरे पास अनस्टेबल होता है। अब क्या करेंगे कि इस अनस्टेबल कंपाउंड को हम क्या करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास ये फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, और हमारे पास ये बन जाएगा। और इसको हम जिंक के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास जनरल फार्मूला जो है, एक एग्जांपल है। मैंने जनरल ये देखी, इसमें मेरे पास जो बने थे कार्बोनाइल कंपाउंड्स बने थे। कार्बोनाइल में मैंने ये कहा था कि दोनों कीटोन्स हो सकते हैं, दोनों फार्मल एल्डिहाइड हो सकते हैं, या इनमें से एक एल्डिहाइड या एक कीटोन हो सकता है, या ये हो सकता है एक ही प्रोडक्ट में एक एल्डिहाइड बने, या ये हो सकता है कि प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही कीटोन बने। तो इसमें देखें हमारे पास क्या बना है, फॉर्मेल्डिहाइड। ये हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड की एक फॉर्म है, फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, तो ये मेरे पास प्रोडक्ट बना है, उसके मेरे पास जिंक ऑक्साइड भी बना है हमारे पास। ओके, तो ये नीचे लाने के ओजोनोलाइसिस इज यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन अल्कीन। यानी कि जो हमारे पास ओजोनोलाइसिस होता है इसको हम अल्कीन में ये डबल बॉन्ड की पोजीशन को लोकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये तो हो गया हमारे पास जो बुक का एग्जाम्पल थी। अब अगर हम इसकी एक और एग्जाम्पल लेना चाहें तो अच्छा, वो इस तरह ले सकते हैं। ये हमारे पास हमने इथीन था, अब हम प्रोपीन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, प्रोपीन। तो ये हमारे पास क्या है, ये देखें, ये हमारे पास प्रोपीन है, या इसको हम प्रोपाइलिन कहते हैं। इसमें डबल बॉन्ड आ गया है कि हमारे पास क्या है, ये अल्कीन है। इसका जब हम ओजोन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास नतीजा क्या होगा, हमारे पास ये बनेगी ये CH3CH। तो यहाँ इसके साथ होगा हमारे पास CH2। ओके, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो ये होगा हमारे पास।
इसका ओजोन का इसका रिएक्शन तुम्हारे पास ये बनेगा। तो इसमें जब हमारे पास ये अनस्टेबल है, ओजोनाइड है, ये मेरे पास क्या बन गया है, ये मेरे पास क्या है, प्रोपाइलीन ओजोनाइड है ये हमारे पास। ओके, इसमें जब हम ऐड करेंगे जिंक और वाटर, क्या ऐड करेंगे, जिंक और वाटर ऐड करेंगे, तो हमारे पास चूंकि मेरे पास अनस्टेबल होता है, तो इसमें जिंक और वाटर ऐड किया तो हमारे पास नतीजे के तौर पर क्या बनेगा, 3 प्रोडक्ट्स बनेगी मेरे पास। एक बनेगी ये हमारे पास बनेगी CH3, एक बनेंगे हमारे पास कार्बन, और एक बनेगा H2O2 बनेंगे। ओके हो गया, ये 3 प्रोडक्ट्स बनी है। अब जो हमारे पास ये है, इसको हम कहते हैं एसिटल्डिहाइड, इसको हम कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। ओके हो गया। तो ये इसकी एक प्रोपाइलिन की एग्जांपल थी। तो जो बुक पार्ट थी वो इथीन की थी, और ये प्रोपीन की एग्जांपल हमारे पास हो चुकी है। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि द प्रोसेस ऑफ क्लियरिंग unsaturated bonds in an organic reaction with the help of ozone is known as ozonolysis। दोबारा फिर सुन लीजिएगा, द प्रोसेस ऑफ क्लियरिंग अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स इन एन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ ओजोन इज नोन एज ओजोनलाइसिस। ओके, तो यही आज का मेरा टॉपिक था। जज़ाकल्लाहु खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।